और हजूर ने फरमाया जिसके घर में 4 बेटियां पैदा हों और वो बाप उनकी तरबियत करे, तालीम दे, उनकी शादी कर दे, क़यामत के दिन तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ अल्लाह के अर्श पर इस तरह होगा। यानी ये मैं और ये मेरा वो उम्मती, इतना बड़ा दर्जा है। अल्लाह ये फैसला क्यों किया तूने? अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन हजरत इसराफील से कहेंगे इनकी रस्म बद है कि बेटी पैदा हो तो रोते हैं। हम लोग रोते तो नहीं बेटी पैदा होने पर, लेकिन घर को ताले और मुंह हमारे लटक जाते हैं कि मेरी बेटी पैदा हो गई। बस हमने रोना छोड़ा है, बाकी सारी बातें हमारी भी वही हैं। ऐसे है या नहीं है? मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो मैंने अस्पताल में मिठाई बांटी, घर मिठाई बांटी, तो मेरे मुरीद और मिलने वाले हैरान थे कि मिठाई बांटी जा रही है बेटी के पैदा होने पर। मैंने कहा इसलिए मैं बेटी के पैदा होने पर मिठाई बांट रहा हूं कि मेरे आका ने फरमाया है जो बेटियों को तरबियत दे के उनकी शादियां करेगा वो क़यामत का दिन मेरे साथ अर्श पर होगा। बेटे के बारे में नहीं है, बेटी के बारे में है। अल्लाह के बंदो, बेटियों के पैदा होने पर खुशी मनाया करो, इसलिए कि अगर बेटे तुम्हारे लिए दुनिया में इज्जत का सामान है तो बेटियां तुम्हारे लिए आखिरत में इज्जत का सामान है। दुनिया की जिंदगी 60-70 साल है, लेकिन जन्नत की जिंदगी ना खत्म होने वाली है। अल्लाह अकबर। फरमाया कि किसी घर में बेटी ना हो, फरमाया इसलिए कि इनकी रस्म बद है कि ये बेटी के पैदा होने पर रोते हैं। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे हबीब की विलादत का साल हो, किसी घर में रोना हो। मैं चाहता हूँ